नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत मोहन उड़ान कैंपस बरवाला से। और मैथ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके बारे में आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जीरो को किस कैटेगरी में शामिल किया जाए, कि जीरो कैसी संख्या है। और मैं आपको अगर 4 ऑप्शन दे देता हूँ A, B, C और D, क्या आंसर आएगा? फिलअप करने चाहिए पहले, है ना। कई होते हैं अल्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे, उनको ना सवाल से मतलब होता है ना ऑप्शन से मतलब होता है, उनका आंसर आ चुका होता है। जैसे कि अभी भी उनको अगर ये दिखाया जाए तो वो कह देंगे कि ऑप्शन सी आएगा सर, ऑप्शन डी आएगा, बी आएगा, है ना। ठीक है, तो जीरो को लेकर के 2 क्वेश्चन होते हैं कि एक तो ये कैसी संख्या है, सम है, विषम है, या दोनों नहीं है। तो उस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जीरो एक सम संख्या है, यानी कि जीरो इज एन इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या होती है। पर मेरा क्वेश्चन जो है वो है इसके सिंबल को लेकर के, तो जीरो कैसी संख्या है। और पहला ऑप्शन है कि जीरो एक पॉजिटिव नंबर है। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, समझ गए होंगे, मतलब धनात्मक। नेगेटिव है यानी कि ऋणात्मक, या बोथ के दोनों। ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, या नीदर पॉजिटिव यानी कि नन ऑफ द अबव कह सकते हैं आंसर। ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, मतलब ना धनात्मक ना ऋणात्मक। ठीक है, ये 4 आंसर्स हैं। ठीक है, अब आप लोगों के कुछ एक आंसर आएंगे ए, तो मैं बता देता हूं कि ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, कुछ हो सकता है कि नेगेटिव कहें तो ये भी आंसर नहीं है। और कुछ एक का यहां पर ज्यादा बहुमत रहता है, सी और डी पर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप। आंसर ये भी नहीं होता इसका। और खुशखबरी ये है कि आंसर ये भी नहीं होता इसका। ठीक है, अब इसका योग संयोग कैसे बैठेगा वो देखना। ठीक है, संयोग करते हैं इसका। क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं मैं। वो डायरेक्ट तो इंप्लीमेंट नहीं होगा, पर थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का कि मैं जो नई कैटेगरी डिराइव करूंगा कि वो कैसे हैंडल करनी है। जैसे कि 2 तरह के बंदे होते हैं अपने पास में। एक होते हैं रिच पीपल यानी कि अमीर व्यक्ति, एक होते हैं पुअर पीपल यानी कि गरीब व्यक्ति। ठीक है, क्लियर। ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को सुनना पसंद है। सुनना पसंद नहीं होगा तो होना तो पसंद होता ही है। मतलब इस कैटेगरी में हर कोई जाना चाहता है, राइट। वहीं ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई रहना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई ये होना नहीं चाहता। अब कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा किया जाए जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो अगर आप उसको डायरेक्ट ये शब्द प्रयोग करके कहेंगे कि आप गरीब हैं, तो वो थोड़ा सा हर्ट होगी, उसकी फीलिंग्स को हर्ट होगा। तो अगर आप चाहें कि आप उसको इस कैटेगरी में भी ले जाएं, उसको ये बोल भी दें, पर इस शब्द का इस्तेमाल ना करें ताकि वो हर्ट ना हो, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप उसको इस शब्द का इस्तेमाल करके ले जा सकते हैं। जैसे कि हम उसको कह सकते हैं कि आप कम अमीर व्यक्ति हैं, इस कैटेगरी में आ जाएगा। या कह सकते हैं कि आप एक अमीर व्यक्ति नहीं है, यू आर नॉट ए रिच पीपल। ठीक है, तो भी वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। आई बात समझ? आ सकते हैं। तो ऐसे ही यहां से ये कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो जीरो है भी नहीं और उसको ये शब्द भी सुनना पसंद नहीं होता। अरे मेरी बात समझो, ये वो है भी नहीं और उसको ये सुनना पसंद भी नहीं है। पर ये नहीं है का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो ये है, नहीं, वो ये भी नहीं है, पर वो ऐसा करता है कि इस शब्द से अपनी एलर्जी ज्यादा दिखाता है। तो हम चाहते हैं कि उसको ये ना बोल दें बस गलती से कभी भी। तो हम यहां से आंसर लेकर के आते हैं ई ऑप्शंस पर, एक नई कैटेगरी डिराइव करते हैं जो कि केवल शून्य के द्वारा फिलअप की जाती है। और क्वेश्चन का आंसर बनता है नॉन नेगेटिव नंबर यानी कि गैर ऋणात्मक श्रेणी। आ रही मेरी बात समझ में? तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? गैर ऋणात्मक संख्या है, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर है। मतलब उसको ये शब्द सुनना पसंद नहीं है तो इसके आगे नॉन लगा देंगे, बस वो इस कैटेगरी में नहीं जाएगा। बाकी के सिलेबस के आपकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगी। देर सवेर वीडियो डलती रहती हैं और नई वीडियोस भी बहुत जल्द आएंगी। और अपनी 1 तारीख से कुछ बड़ा धमाका भी करेंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। योग से योग बनता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।